की अजमत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने। 25 दिसंबर की रात आती, फेसबुक के ऊपर नाम के साथ खान लगा हुआ है, नाम के साथ अंसारी लगा हुआ है, नाम के अंदर मोहम्मद और अहमद लगा हुआ है, इस्लामी नाम है, मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का और लड़की आज फेसबुक के ऊपर क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा। आज कितने मुसलमान जो मेरी क्रिसमस लिख करके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डाल रहे हैं। क्या आपको पता है क्रिसमस की मुबारकबाद देकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे वो ईसाई भाई जो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, क्या कभी आपने मालूम किया कि वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाते हैं? मेरे भाइयों, उनका ये अकीदा है कि आज ही के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका ये अकीदा है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन माफ कीजिएगा, हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं, हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। लेकिन उन ईसाइयों से जाकर के तुम पूछो कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुम क्या मानते हो, तो वह कहेगा सन ऑफ गॉड, वह कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे। अल्लाह ने नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ने अपने बेटे को ईसा बना करके दुनिया में भेजा। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि क्रिसमस मनाने वाला यह अकीदा रखता है कि आज ही के दिन अल्लाह तबारक व तआला का बेटा पैदा हुआ। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, कत्ल करने वाला, चोरी करने वाला, जिना करने वाला उतना बड़ा पाप नहीं करता है जितना बड़ा पाप अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी को बेटा बनाने वाला करता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं और मैं उन ईसाई भाइयों से पूछता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किए तो ये अल्लाह का बेटा है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मिट्टी से पैदा किया अलैहिस्सलाम को, तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा कर सकता है तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बगैर बाप के पैदा क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की इस सूरा में, कुरान की इस सूरा में यानी सूरह इखलास के अंदर हमें ये अकीदा सिखा दिया है, हमें ये बतला दिया है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप ये ऐलान कर दीजिए, ऐ नबी आप लोगों को बतला दीजिए कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अल्लाहुस समद, और अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को किसी की मदद की जरूरत नहीं। लम यलिद व लम यूलद, और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को जन्म नहीं दिया, ना अल्लाह को किसी ने जन्म दिया, ना तो अल्लाह का कोई बेटा है, ना वह किसी का बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई हमसर नहीं और तबारक व तआला के बराबर भी कोई नहीं है। ये अकीदा है हमारा। हमारे यहाँ 4 साल के बच्चे को भी सूरह इखलास याद है, 4 साल के बच्चे को भी सूरह इखलास याद है। और जो सूरह इखलास को याद करेगा, जो सूरह इखलास का मतलब समझेगा, मेरे भाइयों, क़यामत की सुबह तक, क़यामत की सुबह तक वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता है। जो बचपन से पढ़ा हो लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला का कोई बेटा नहीं है, ना वो किसी का बेटा है, तो मेरे भाइयों वो क़यामत की सुबह तक मुबारक क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना बेटा नहीं बना सकता, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानी अबदा। कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अल्लाह के दरबार में आएंगे। फिरऔन भी अल्लाह के दरबार में आएगा, कारून भी अल्लाह के दरबार में आएगा, नमरूद भी अल्लाह के दरबार में आएगा, हिंदुस्तान के वजीर आजम भी अल्लाह के दरबार में आएंगे, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले लोग भी अल्लाह के दरबार में आएंगे, और वो लोग भी आएंगे जिन
کہا تھا کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو اتر کیوں نہیں جاتی ہو؟ اور وہ بے شرم اور بے غیرت لوگ بھی آئیں گے جو اقتدار اور کرسی سے چپک کر کے رہنا جانتے ہیں، جو کرسی اور اقتدار سے چپک کر کے رہنا جانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا پاور اور اقتدار کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ قارون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، نمرود بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، فرعون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، ابو جہل بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، ابو لہب بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، اور لوگوں پر اتیاچار کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے حاکم اور بادشاہ اور منسٹر بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئیں گے۔ جب سب کے سب اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں۔